तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर मान लीजिए अगर अब तक अभी कोई भी किताब आप कंप्लीट नहीं किया या कोई भी चैप्टर आप अच्छा से कंप्लीट नहीं किए हैं, तो ये 30 दिन में सब पॉसिबल तो नहीं है कि आप सारा सिलेबस या सारा चैप्टर का कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप सोचते हैं कि हम 30 दिन के अंदर हमको अच्छा मार्क्स चाहिए, मतलब 80 अबव चाहिए आपको परसेंटेज, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए जब भी आप एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपको एक साल का टाइम आपको मिलता है। अगर मान लीजिए जब एक साल तक अगर आप अच्छा से तैयारी कर लेते हैं, आप अच्छा से प्लानिंग कर लेते हैं, तब हो सकता है कि अब जो 30 दिन आपके पास जो है उसको आप अच्छा से रिवाइज भी कर सकते हैं, आप रेफरेंस बुक भी देख सकते हैं, सैंपल पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का वीडियोज में आपको बताएंगे, अगर मान लीजिए आप कुछ भी अगर अब तक अभी नहीं पढ़े हैं तो हम आपको एक गारंटी बताते हैं कि आप 30 दिन के अंदर आप जो चैप्टर है, जो सिलेबस है, कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो वीडियोज है आपकी स्पेशल क्लास 10 लोग के लिए। तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्लास 10 में आपका सब्जेक्ट क्या क्या है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, और बहुत सारा आपके एडिशनल सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा प्रायोरिटी आप ज्यादा किसको देते हैं। अगर मान लीजिए आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो हो सकता है कि आप 30 दिन के अंदर आप अच्छा मार्क्स आप नहीं ला सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि हमको 30 दिन में हमको मतलब 80% हमको चाहिए हर सब्जेक्ट में, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप 30 दिन के अंदर आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, जैसे कि 50+ आप ला सकते हैं, मतलब आपको अच्छा एक पास मार्क्स आपको आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अब तक अगर आप कुछ किताब नहीं पढ़े, कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 30 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियोस में आपको बताएंगे आप कैसा स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, आपका क्या प्लानिंग होना चाहिए, आपका कैसा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, जिसके कारण आप अच्छा सा मार्क्स आप ला तो सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा मार्क्स आएगा नहीं, लेकिन इतना गारंटी है कि आप पास हो जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियोस में आपको अच्छा प्लानिंग स्ट्रेटेजी और एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपको इस जो 24 घंटा है उसको आपको अच्छा से मैनेज करना होगा। आप कैसे मैनेज करेंगे अब इस वीडियो से आपको बताते हैं। देखिए 24 घंटे में क्या होता है कि आपका 6 घंटा जो एटलीस्ट आपको नींद लेना है, उसके बाद आपका बच जाता है 18 घंटा। अब 18 घंटा में क्या है कि आपका जो 4 घंटा जो बचता है उस पर आप कोई अपना पर्सनल काम आप कर सकते हैं। अब ये पर्सनल काम क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप खाना पीना आप कर सकते हैं, मतलब कहीं बाहर जा सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर कहीं गॉसिप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो आपको जो भी करना है इसी 4 घंटा के अंदर आपको करना है। उसके बाद 12 घंटा, इस 12 घंटा को अच्छा से यूज कीजिएगा अपना पढ़ाई में, तो हो सकता है कंप्लीटली आपको बहुत ही अच्छा आपका मार्क्स आ जाएगा, मतलब पास भी हो जाएगा और आपको अच्छा ग्रेड भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको ये 12 घंटा जो होता है आपको प्रैक्टिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ज्यादा मार्क्स आप नहीं ला सकते। मतलब आप सोचेंगे कि हमको 90+ स्कोर करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये जो 30 डेज है आपको हर दिन आपको साइंस भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, संस्कृत भी पढ़ना है। तो इसी 30 डेज में आपको अच्छा से कैलकुलेट करना पड़ेगा, अच्छा से आपको डिवीजन करना पड़ेगा, ताकि आप कितना सब्जेक्ट को कितना समय आप देते हैं। और सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि इसमें और एक इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो हिंदी और इंग्लिश ये जो सब्जेक्ट है वो शायद थोड़ा इजी है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। तो इसीलिए अगर हम आपको अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम बताए तो अब इंग्लिश और हिंदी का जो टाइम मैनेजमेंट उसको बहुत ही कम दीजिए। अब बाकी का जो सब्जेक्ट आपका बच जाता है, मैथ्स, आपका साइंस और जो आपका सोशल साइंस है, उस पर आप ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही आपके लिए क्रूशियल है। अगर इसको अच्छा से पढ़ लेता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइंस में क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट है, आपका फॉर्मूलाज है, आपका थ्योरी है, आपका एप्लीकेशन है। अगर आप पर डे अगर एटलीस्ट अगर आप 12 घंटा पढ़ लेते हैं तो हो सकता है कि आपका हर सब्जेक्ट में आपको अच्छा मार्क्स मिल जाए और आप अच्छा मार्क्स से पास भी हो जाए। लेकिन आपको एक टारगेट बनाना है, आपको गोल सेट करना है। अब ये गोल सेट क्या है? गोल सेट का मतलब कि आपको ज्यादा अच्छा मार्क्स नहीं लाना, आपको ज्यादा 90% एबव आपको नहीं लाना है। क्योंकि अगर आप ये सोच अगर गोल सेट आप करते हैं तो ये जो 12 घंटा का जो मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट, जो शेड्यूल आप जो बताएं, ये आपका बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए आपको 30 दिन में आपको ये फोकस करना है कि आपको पास होना है, ना कि आपको अच्छा मार्क्स लाना है। अगर मान लीजिए अगर आप पहले से बहुत कुछ कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ लिए हैं, साइंस में आपको बहुत कुछ पता है, मैथ्स में आपको बहुत कुछ पता है, तो चलिए ठीक है, आप 90+ आप ला सकते हैं। लेकिन जो 30 डेज का जो ये मैनेजमेंट हमको बता रहे हैं, सिर्फ उन स्टूडेंट्स लोग के लिए जो अब तक जो मतलब कुछ पढ़े नहीं है, अब तक जिनको चैप्टर पता नहीं है, तो ये 30 डेज में उनको सिर्फ पास होना है। मैथमेटिक्स में क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत रहता है, आपका प्रैक्टिस ज्यादा रहता है, फॉर्मूलाज आपका ज्यादा रहता है, तो आपको इसमें ज्यादा समय आपको देना होगा। तो इसको ज्यादा टाइम उसको दीजिए। और फिर आपका हो जाता है साइंस। और साइंस में क्या है कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिर आपका बायोलॉजी है, तो उसमें भी आपका ज्यादा आपका टाइम लगेगा, तो उसको भी आपको ज्यादा ही टाइम आपको देना है। फिर सोशल साइंस में भी आपको ज्यादा टाइम देना है। उसके बाद आपका बच जाता है इंग्लिश और आपका हिंदी, संस्कृत और कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट। तो इसको क्या करना है कि आपका ये
लिखने का काम होता है। तो लिखने का अगर आप अपने हिसाब से उसको लिख भी सकते हैं। अगर मान लीजिए आप इंग्लिश में स्टोरी आपको अच्छा पता है, हिंदी में आपको अच्छा स्टोरी आपको पता है, निबंध आपको पता है, ऐसे पता है, ग्रामर पता है, पैराग्राफ आपको अच्छा से पता है, तो ये आप किस तरह भी आप मैनेज कर सकते हैं। उसको थोड़ा टाइम उसको देकर आप उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो कंपलसरी सब्जेक्ट जैसे आपका मैथ्स हो गया, साइंस, सोशल साइंस, इसको आप अच्छा सा टाइम उसको दीजिए ताकि आपको अच्छा सा प्रैक्टिस भी हो जाए। और मैथमेटिक्स में क्या है कि फॉर्मूलाज भी आपका बहुत ही ज़्यादा रहता है, साइंस में भी आपका ज़्यादा फॉर्मूलाज रहता है, और सोशल साइंस में जैसे हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, तो उसमें थोड़ा आपको अच्छा से आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 30 डेज में आपको अच्छा से उसको यूज करना है, तो सबसे पहले आपको मैथ्स में ज़्यादा समय आपको देना है, साइंस में आपको ज़्यादा समय देना है, सोशल साइंस में भी आपको ज़्यादा समय देना है। उसके बाद अगर आपका टाइम बच जाता है और अपने हिसाब से अगर आपको लगता है इंग्लिश को भी हमको ज़्यादा समय देना चाहिए, तो हम इंग्लिश को भी आप ज़्यादा समय दे सकते हैं, या फिर हिंदी को भी ज़्यादा समय दे सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि अगर मान लीजिए आपका मैथ्स आपको सारा इनकम्प्लीट है, या आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है, फॉर्मूलाज भी आपको नहीं पता है, और साइंस में भी आपको बहुत कुछ नहीं पता है, तो 30 डेज में आपको मैक्सिमम टाइम जो है आपको साइंस में देना होगा, आपको मैथ्स में देना होगा। अगर मान लीजिए अगर आप अच्छा मार्क्स अगर आप अच्छा समय आप दे देते हैं, तो आपका अच्छा से आपका यूज भी हो जाएगा, और आपका कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छा रहेगा, और फॉर्मूलाज भी आपको अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। अब बात होता है कि एक्सरसाइज। अब जैसे साइंस में भी आपका बहुत सारा एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, फिर मैथ्स का भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी है, तो फिर उसको भी आपको लिखना पड़ेगा, कंप्लीट भी करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि देखिए, अगर आप कुछ भी अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रेफरेंस बुक या सैंपल पेपर उसको टच ही नहीं करना है। क्योंकि देखिए सबसे पहले आप क्या है कि आपका अभी सब्जेक्ट में क्लियर भी नहीं है, चैप्टर भी आपके क्लियर नहीं है, तो इसीलिए आपको रेफरेंस बुक या सैंपल पेपर, जितना भी जो गाइडिंग पेपर जो होता है, उसको आपको टच नहीं करना है। क्योंकि क्वेश्चन आप दूसरा बाहर से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले क्या करना है कि साइंस में जो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए, मैथमेटिक्स में जो आपका जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसमें ही आपका इतना क्वेश्चन है, इतना एक्सरसाइज है, उसे कंप्लीट करते करते आपका 30 दिन आपका पार भी हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अभी रेफरेंस बुक या आपका सैंपल पेपर जो होता है आपको टच नहीं करना, आपको छूना नहीं है। जितना भी जो क्वेश्चन है, जितना भी आपका आंसर है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी से कंप्लीट करना है, जो भी एक्सरसाइज है उसी को ही कंप्लीट कीजिए। लेकिन बात क्या है कि जितना भी आप अच्छा से उसको पढ़ेंगे, जितना अच्छा से आप समझेंगे, तो अगर समझ कर अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप 30 दिन में आप समझ नहीं सकते। तो इसीलिए, और क्लास 10 का जो आपका जो चैप्टर है, जो लेसन है, आपको शायद इजी है, तो इसलिए आपको उतना भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अभी आपको क्या करना है कि मैथमेटिक्स में जितने फॉर्मूलाज है आपको याद करना है, साइंस में जितना फॉर्मूलाज है आपको याद करना है, या आपका थ्योरी जो है आपको याद करना है, और जितना भी सोशल साइंस में, हिस्ट्री में जितना भी आपका लेसन है, जैसे कि जियोग्राफी में, वो आपको याद करना है। और याद करने से क्या होगा कि आप अच्छा मार्क्स अब ला भी सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हम 30 डेज में हमको समझना भी है, फॉर्मूलाज को समझना भी है, उसका रूट कॉज भी निकालना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अभी जो 30 डेज है आपको यही करना है कि आप जितना भी सवाल रहता है, एक्सरसाइज रहता है, उसको कंप्लीट कीजिए और आपको याद करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचेंगे हमको समझना है, तो मैथमेटिक्स ऐसा चीज है जो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, और साइंस भी ऐसा चीज है जो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अभी आपको क्या करना है कि मैथ्स हो, साइंस हो, आपको याद करना है। और अगर आप सोचते हैं कि हमको अच्छा मार्क्स हमको पास हो जाना है, तो आपको ये टारगेट बनाना है कि आपको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। जैसे कि मार्क्स के हिसाब से, जैसे कि टर्म 1 एग्जाम का जो सिलेबस वो आपका कंप्लीट हो गया है, और टर्म 2 का जो सिलेबस है उसको आप देखिए। अगर आपको सिलेबस पता है तो उसके हिसाब से उसको तैयारी कीजिए, क्योंकि साइंस में आपका टर्म 2 का जो सिलेबस है बहुत ही कम हो गया है, और आपका जो मैथमेटिक्स में उसका भी चैप्टर आपका बहुत ही कम है। तो टर्म 1 को जो एग्जाम दिए ठीक है, और टर्म 2 का जो सिलेबस है बहुत ही कम चैप्टर है, आप उस पर आप अच्छा से अगर तैयारी करेंगे तो 30 डेज आपके लिए इनफ है। अगर 12 घंटा आप उसको अच्छा से यूज कर सकते हैं तो यूज कीजिए। और सबसे पहले आपको हेल्थ का भी आपको अच्छा सा बनाना होगा। अब ऐसा नहीं कि आप 12 घंटे से ज्यादा पढ़ ले रहे हैं और अपना हेल्थ को भी खराब कर ले रहे हैं, क्योंकि जब एग्जाम होगा, जब एग्जाम सेंटर जाएंगे, अगर उस समय आप बीमार पड़ जाएंगे तो जितना भी आपको कॉन्सेप्ट क्यों ना पता हो, जितना भी आप याद क्यों ना किए हो, अगर आपके पास बॉडी में अगर एनर्जी नहीं रहेगा लिखने का, तो फिर आपका बेकार हो जाएगा। तो इसलिए आपको ज्यादा भी नहीं पढ़ना है और आपको ज्यादा जागना भी नहीं है। जितना हमको बताया 6 घंटे एटलीस्ट आपको सोना है और 12 घंटे एटलीस्ट आप पढ़िए।
12 घंटा अगर आप रोज पढ़ते हैं तो बहुत ही आपको अच्छा, आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा, आपका प्लानिंग भी बहुत अच्छा रहेगा। और जिस स्ट्रेटेजी से आपको हम बताएं, 12 घंटा एटलीस्ट 24 घंटा में पढ़िए, उसके बाद 6 घंटे का आप नींद लीजिए, और आपको अच्छा गुड न्यूट्रिएंट भी आपको चाहिए होगा तो एनर्जी के लिए, और ज़्यादा आपका जो एनर्जी है उसको वेस्ट भी मत कीजिए। और अगर मान लीजिए बीच बीच आप थक भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप थकने के बाद भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं और टेंशन ज़्यादा ले रहे हैं, डिप्रेशन आप ज़्यादा ले रहे हैं, या स्ट्रेस आप ज़्यादा हो रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेट भी ज़्यादा हो रहे हैं, आप एंग्जाइटी आप ज़्यादा ले लिए, तो इससे क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो जाएगा, और ऐसे यही सिर्फ सोच सोच के आप अपना टाइम को भी वेस्ट करेंगे। तो जो भी समय है उसको अच्छा सा यूज़ कीजिए। और आपको ये समझना है कि अगर 10th बोर्ड का अगर रिजल्ट भी खराब होता है कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी 30 डेज में जो भी आपको प्लानिंग जो बताइए, मैनेजमेंट जो बताया, अगर उसको अच्छा सा यूज़ कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट भी मिल जाएगा और अच्छा परसेंटेज के हिसाब से पास भी आप हो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो इसको आप लोग यहीं एंड करते हैं।